नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। 2 महीने से पेंशनर्स को नहीं मिली पेंशन। जो पेंशन राशि है, जो पेंशन है, वह पेंडिंग में है 2 महीने से, जिसमें दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी शामिल हैं, जिनके बैंक खाते में 2 महीने से पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं किया गया है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और आपको भी पेंशन का पैसा नहीं मिला है, 2 महीने से यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल वाइज में आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं, यह एक पेंशन पेमेंट स्टेटस है। शुरू में ही सबसे पहले ऊपर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेंशन लाभार्थी की देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी पर्पज़ से ये हमने हाइड किए हुए हैं, जैसे कि पेंशन धारक का नाम, सैंक्शन ऑर्डर नंबर, करंट बैंक डिटेल, करंट स्टेटस, पिताजी का नाम, सैंक्शन ऑर्डर, स्कीम और करंट अकाउंट डिटेल। ये सभी पर्सनल है, ये हमने हाइड किए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको पेमेंट मंथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट प्रोसीज्ड है, किस तारीख से पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो वे इस कॉलम में तारीख देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखिए, स्टेट शेयर बिल नंबर भी देखने को मिल जाता है। यदि केंद्र सरकार की तरफ से भी आपको पेंशन दी जाती है, तो केंद्र सरकार का जो शेयर बिल नंबर होता है तारीख के साथ, वह भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्टेट और सेंटर शेयर पेमेंट डेट, यानी कि यदि राज्य सरकार आपको पेंशन देती है तो किस तारीख में पेंशन दी गई है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है तो किस तारीख में ये दी गई है, यहाँ पर ये तारीख अपडेट की जाती है। फिर लिखा है डिसबर्समेंट मोड, तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। यहाँ पर ये अकाउंट नंबर है। आपका बैंक खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है या किसी बैंक में है, IFSC के साथ वह डिटेल देखने को मिल जाती है। और देखिए, यदि आपको राज्य सरकार पेमेंट दे रही है तो इस कॉलम में आपको देखने को मिल जाएगी। यदि राज्य सरकार के साथ प्लस केंद्र सरकार भी आपको पेंशन राशि देती है तो इस कॉलम में वह राशि देखने को मिल जाती है। यदि इस कॉलम में कोई भी राशि आपको देखने को नहीं मिलती है तो समझ लीजिए केवल आपको राज्य सरकार ही पेंशन पेमेंट देती है। अब देखिए, इतना आपने समझ लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर है मार्च 2024 की पेंशन, इस तारीख से प्रक्रिया शुरू हुई थी और इस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफ़र यहाँ पर ये हो गई थी। देख रही हैं, यहाँ पर ये बिल नंबर शेयर की तारीख है और ये तारीख जो आप देख रही हैं, ये बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने की तारीख है। 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए गए थे, टोटल अमाउंट 1000 रुपये ही हैं। रिकवरी कोई भी नहीं की गई थी। मार्च महीने की पेंशन 27/6/2024 में इनको मिली 1150 रुपये राज्य सरकार की तरफ से। मई की भी पेंशन इनको मिल गई है, जून की भी पेंशन इनको मिली और इसके बाद यहाँ पर अगस्त महीने की भी इनको पेंशन मिली, जुलाई की भी मिली। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए, जो ये PDF है ये 2 पेज की है पेंशन लाभार्थी की, तो इसमें जो पर्सन होता है वे हमने पहले ही हाइड किया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है सितंबर 2024 की जो पेंशन है 19/11/2024 में इन लाभार्थियों को मिली 1150 रुपये राज्य सरकार की तरफ से। अक्टूबर महीने की पेंशन इनको मिली है। देखिए, यहाँ पर ये पेंडिंग आपको नज़र आ रहा होगा। जो अक्टूबर महीने की पेंशन है इन लाभार्थी को नहीं दी गई है। हालांकि प्रक्रिया भी पूरी हुई, बिल नंबर भी आ गया है, लेकिन किस तारीख बैंक खाते में ट्रांसफ़र हुई है अभी बैंक की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। तो पेमेंट पेंडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन पेंशन लाभार्थी की अक्टूबर महीने की पेंशन पेंडिंग में यहाँ पर
दिखा रहा है, जो केवल राज्य सरकार की तरफ से ही इनको पेंशन दी जाती है। नवंबर महीने की पेंशन हालांकि इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। यह हुई है 16 जनवरी 2025। देखें तारीख है 16/1/2025, यानी कि नवंबर 2024 की जो पेंशन राशि है इनके बैंक खाते में 16 जनवरी 2025 को क्रेडिट की गई है 1150 रुपये राज्य सरकार की तरफ से। जो दिसंबर महीने की पेंशन है, हालांकि पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी इस तारीख से और ये बिल नंबर भी शेयर किया गया था, लेकिन किस तारीख में बैंक खाते में पहुंची है वह तारीख अपडेट नहीं हुई है, केवल लिखा है पेमेंट पेंडिंग, यानी दिसंबर महीने की पेंशन भी इनको नहीं मिली है। जो जनवरी महीने की पेंशन है जनवरी 2025 की, ये प्रोसेस तारीख है और ये बिल नंबर शेयर की तारीख है। हालांकि अभी पेंडिंग में ही यहाँ पर जो स्टेटस है वह आप देख सकते हैं, लिखा है पेमेंट पेंडिंग। देख रहे हैं जनवरी महीने की भी, जनवरी महीने की पेंडिंग है, दिसंबर महीने की पेंडिंग है और अक्टूबर महीने की पेंशन अभी पेंडिंग में ही। चेक करने के दौरान यहाँ पर ये पेंडिंग लिखा आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो 3 महीने की है, किसी की 2 महीने की है और किसी की 3 महीने की, जो पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र ही नहीं की गई है। देखिए, कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं, उनका और कोई अन्य आय का सोर्स नहीं है, जैसे कि वृद्धावस्था लाभार्थी हैं, ऐसे विकलांग हैं, डिसेबिलिटी हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित पेंशन लाभार्थी हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जो पेंशन लाभार्थी की पेंशन राशि है, पेमेंट स्टेटस है, वह पेंडिंग में ही नज़र आ रहा है ऑनलाइन चेक करने पर। तो सरकार की तरफ से अभी जो स्टेटस है ऑनलाइन चेक करने पर, पेंशन पोर्टल पर दिखाने पर, यह पेंडिंग में ही नज़र आ रहा है। यदि आप भी डिसेबिलिटी, विडो या ओल्ड एज में से किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और आप भी अपना ऑनलाइन इसी प्रकार से पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं, कैसे देख सकते हैं वह तरीका हम आपको बताएंगे। किस राज्य में ये प्रक्रिया पेंशन की चल रही है लेकिन स्टेटस जो है वह पेंडिंग में है, तो चलिए सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन ही दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये हमने आपको अभी ऑनलाइन ही जानकारी दी है, पेमेंट स्टेटस सबसे पहले आपको दिखा दिया है। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है ऑनलाइन अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले सर्च करना है राजस्थान पेंशन, ये लिखकर सर्च कर दीजिएगा। लिखा आ जाएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यह राजस्थान राज्य की देखरेख में पेंशन पोर्टल चलाया जा रहा है, लिखा हुआ है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, इस रिपोर्ट के आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हमने किया, ये सभी ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर लिखा है पेंशनर्स ऑनलाइन स्टेटस, बेनिफिशियरी रिपोर्ट, पेंशनर्स कंप्लेंट, पेंशन पेमेंट रजिस्टर, चेक पेंशन एलिजिबिलिटी जनाधार, चेक पेंशनर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यदि आप अपना ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है पेंशनर्स पेमेंट स्टेटस पर। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का जो पेज है वह ओपन हो चुका है। अब राजस्थान राज्य के जो दिव्यांग है, जी हाँ, डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विडो यानी विधवा महिला, तलाकशुदा महिला या वृद्धावस्था, जो भी पेंशन लाभार्थी अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं उनको अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर इस बॉक्स में दर्ज करना होगा। सबसे पहले देखिए लिखा मिलेगा आपको आपकी जो पेंशन आईडी नंबर है RJA करके, उसके बाद यहाँ पर ये आपकी पेंशन का नंबर लिखाई देगा। जो आपकी पेंशन का नंबर होगा वह नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और जो एक कैप्चा कोड दिया गया होगा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर, ये यहाँ पर आपको दर्ज करना है। फिर आपको शो रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने जो आपकी पेंशन की इन्फॉर्मेशन होगी कि किस महीने की पेंडिंग है, किस महीने की पेंशन आपको दी गई है सरकार की तरफ से, वे सभी डिटेल आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। आज की जो जानकारी थी राजस्थान राज्य के पेंशन लाभार्थियों के लिए थी।
यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।